हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा कि जो टॉपिक है वो हमारा है मैथ से, और मैथ का जो टॉपिक हम आज कंटिन्यू करेंगे वो है एलसीएम और एचसीएफ से। ये आपको अगर बता दे वीडियो शुरू करते ही कि कहाँ कहाँ आपको हेल्प करना है, तो जहाँ भी आपको मैथ का सेक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट एग्ज़ाम हो, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले किसी भी स्टेट में और आप वहाँ पे मैथ को अटैम्प्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बात करें पेपर 1 और पेपर 2 की, तो एज पर द सी टेट जैसे कि हमें मिलते हैं 15 मार्क्स क्वेश्चन जो मिलते हैं वो प्योरली मैथ के होते हैं, बाकी 15 नंबर पेडागोजी को आपको करने होते हैं सोल्व। तो उस केस में आपका 1 से 2 नंबर ही हार्डली एलसीएम और एचसीएफ से देखने को मिलेगा। इवन आप लास्ट प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चंस पेपर थे उनको भी देखेंगे तो आपको एक ही नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन को मैक्सिमम देखने को मिला है पेपर 1 में, और सेम एज इट इज पेपर 2 में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यूपी टेट जैसे एग्जाम में, जहाँ पे मैथ कि आपको पेडागोजी ना मिल के आपको मैथ एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट मिलता है, तो उस केस में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की चांस रहेगी, जिसमें 2+ हमेशा रहेगा, या फिर 3 to 4 मार्क्स का भी हो जाता है। बट अगर इसको आप एवरेज लेके चलते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स का आपको यहाँ से बनने वाला है, और क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है जिसको आप ईजिली सोल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक मेथड्स है, कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस लगा ली तो आप 90 to 95% उन क्वेश्चंस को ईजिली लगा लेंगे, और इवन टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। तो मैथ का ऐसा पोर्शन जिसमें टाइम कम लगे, मार्क्स इजीली मिले, उसमें से एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलेटेड अगर अदर्स जो गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें आप मैथ्स को सोल्व करने वाले हैं, जैसे कि यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, लेखपाल, या इवन पैट का जो एग्ज़ाम है, इन तरह सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये देखने को मैथ का यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है। एलसीएम और एचसीएफ का सम सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले करेंगे स्टार्ट, उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ को एक एक करके समझेंगे, देन हम जाएंगे जो आगे करेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो जब हम इसको समझेंगे, इसके मेथड्स को समझेंगे, तो हम क्वेश्चंस भी उसके साथ लगाएंगे, या फिर आप कह सकते हो एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे। लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। पहले करेंगे जो उनकी जो है आपके फॉर्मूले हैं या फिर आपके मेथड्स हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। बाकी क्वेश्चंस की सीरीज आपको सी टेट के हम प्रिपेयर करने लग रहे हैं, जिसमें पेपर 1 की हम स्टार्ट कर चुके हैं। आपको जल्दी प्लेलिस्ट देखने को हमारे चैनल पे मिल जाएगी मैथ के क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले आता है, और काफ़ी बच्चों का क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का, इवन हम बच्चे नहीं कह सकते क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रेजुएटेड हो जाते हैं, तो उस केस में एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, काफ़ी लोगों का जो डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और स्पेशली उन लोगों का जो मैथ साइड से नहीं है या फिर उन्होंने मैथ साइड लंबे टाइम नहीं पढ़ा है। तो उस केस में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, और इसमें डिफरेंस क्या है, और इसको कैसे याद रखें कि हम उसको डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल है। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। जो एचसीएफ है इसको महत्तम, और जो एलसीएम है उसको लघुत्तम समापवर्तक के। देखिए, अगर हम बात करें एचसीएफ, इसकी जो फुल फॉर्म बनती है, ये बनती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये इसका पूरा नाम पता है तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं किस तरह से। तो देखिए, इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक तो हाईएस्ट जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा है फैक्टर। कॉमन इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता, लेकिन हाँ, ये अपने आप डेफिनेशन क्रिएट कराने में काफ़ी सहायक रहने वाला। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ फैक्टर्स के केस में, तो जब हमने फैक्टर्स पढ़ा तो फैक्टर्स में क्या था कि लाइक हम लेते हैं एग्जाम्पल 12 का, तो फैक्टर या फिर जिसे कहते हैं गुणनखंड, इसके क्या होंगे 1 2 3 4, और उसके क्या हो सकते हैं 6 और 12, ये होगा। सेम चीज़ अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं ले लेता हूँ 24, तो 24 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा 1 2 3 4 6, उसके बाद होगा 8 12 और 24। आई थिंक ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, गुणनखंड होंगे। जिन नंबर से ये जो 12 है वो कट जाएगा, वो इतने नंबर हो सकते हैं। जो 24 है वो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा। तो देखिए, ये मैंने क्यों निकाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ से एक वर्ड निकल के आया हमारा फैक्टर। तो 2 नंबर या कितने भी नंबर दिए जाएं और उनका पूछा जाए फैक्टर, तो आपने पहले क्लासेस में देखा हुआ है, तो फैक्टर निकाल सकते हैं।
फैक्टर अगर आपने निकाल लिया तो इसमें क्या कहा है, दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा। और डेफिनेशन इसके अपने आप में नाम में या फिर इसकी फुल फॉर्म में, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आपने ये निकाल लिए, दोनों तरह के फैक्टर्स आपके पास है, दोनों के फैक्टर आपके पास है। उसके बाद क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन, इतना पकड़िए, सिर्फ आपने पकड़ा हाईएस्ट कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें देखिए 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन क्या ये हाईएस्ट है, नहीं। 6, क्या इससे ज़्यादा भी कोई हाईएस्ट में कॉमन है, यस, कि हमारे पास जो 12 है वो सबसे हाईएस्ट नंबर है, ये क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट एक नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है। देखिए लोवेस्ट किसी का भी फैक्टर जो होगा वो हमेशा 1 निकलेगा, तो उस केस में HCF हमेशा 1 निकलना चाहिए था अगर पूछा जाता है, ये अगर लोएस्ट होता, लेकिन लोएस्ट नहीं है, ये पूछा जाता है हाईएस्ट। तो उस केस में जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो उसमें आया 12, और ये 12 ही इसका अगर HCF पूछा जाए तो ये आंसर होगा। तो अभी आपने जो समझा वो क्या था कि आप कैसे पहचानेंगे कि HCF में हमें वैल्यू क्या निकालनी होती है। तो उसमें अगर आपको गिवन 2 वैल्यूज है, गिवन 2 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, एज पर दैट आपको क्या है उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं, और उनमें क्या करना होता है, हाईएस्ट को फाइंड करना होता है जो दोनों में कॉमन हो। देखिए अगर कोई भी नंबर होता और सपोज यहाँ 16 भी लिखा होता, तो क्या है 16 यहाँ पे कॉमन नहीं है, दोनों में 16 नहीं है, 12 ही कॉमन है, तो आंसर 12 होगा। या फिर आप ये समझिए कि किसी का भी फैक्टर, अगर हम फैक्टर शुरू करें तो फैक्टर क्या होता है, 1 से शुरू होगा और किस तक जाएगा, उस नंबर तक, इसको लिख सकते हैं सेल्फ, ओके, सेल्फ तक जाएगा। सेम अगर कोई दूसरा नंबर है उसका भी क्या होगा, इसी तरह कहाँ तक जाएगा, सेल्फ तक, कि अपने आप उसका खुद का भी एक फैक्टर ही है। तो उस केस में आप देखिए आपके पास 1 हमेशा ही कॉमन रहता है, तो कभी भी हम लोएस्ट पे नहीं निकालते फैक्टर्स को, कॉमन फैक्टर्स को हम हमेशा मैक्सिमम पे निकालते हैं। तो उस केस में आप याद रखिए कि हमें जो यूज़ करना है वो मैक्सिमम फैक्टर यूज़ करना है, बड़ा फैक्टर यूज़ करना है, और वो अपने आप में इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसी के अपोजिट अगर आप देखें तो यहीं से आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है एलसीएम की डेफिनेशन या एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 6 एक डिजिट है, उसके केस में क्या आपके जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, इसके 6 अपने आप में मल्टीपल हैं, 12, 18, 24, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम अगर मेरे पास 8 है, 8 के क्या हो गया, 8, 16, 24, और ये आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या जाएगा, ये मल्टीपल्स हैं, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं हम, ये मल्टीपल्स निकाल रहे हैं। और मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर के इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप उस नंबर के साथ, लाइक अगर हम एग्जांपल 8 का लेते हैं तो 8 इंटू अगर 1 करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, 8 इंटू 3 करेंगे तो भी एक वैल्यू आएगी, 8 इंटू इस तरह आप कितने से भी मल्टीप्लाई आप करते रहेंगे, एक वैल्यू जनरेट होती रहेगी। तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो मल्टीपल्स क्या होता है, आपके कभी भी लिमिट नहीं हो सकती। तो लिमिट नहीं होगी, ऐसे केस में आप हमेशा क्या पूछ सकते हो, लोएस्ट। ऐसा मल्टीपल या ऐसी एक वैल्यू जो 2 नंबर्स में कॉमन हो बट वो सबसे छोटी हो, और वो क्या हो, इन दोनों नंबर से कट रही हो, क्योंकि वो मल्टीपल पूछा है। तो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए सबसे छोटा, तो वो क्या होगा, दोनों ही नंबर उसको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, इस नंबर से, जिस नंबर का आप मल्टीपल निकालेंगे उससे हमेशा बड़ा होगा। तो नंबर अगर बड़ा होगा, या फिर अब कह सकते हैं फैक्टर हमेशा बड़ा होगा नंबर से, तो उस केस में क्या पूछा जाता है कि इन दोनों से कटना चाहिए, इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, या उस वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 18 जो है 18 6 को कट कर दे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल वो 6 का है, तो 6 18 को मल्टीपल कर दे। तो इसी केस में आपसे जो पूछा जाता है 2 नंबर्स में, वो पूछा जाता है कि ऐसे नंबर्स हो उनका जो मल्टीपल्स हैं, काफ़ी सारे मल्टीपल्स होंगे, ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल्स क्या है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो उस केस में सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो दोनों नंबर से पूरा पूरा कट हो जाए। यहाँ पे हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो अ नंबर या अ एलसीएम, जो एलसीएम है, इज नंबर विच इज डिविजिबल बाय x y,
या फिर आप z, इन्हीं वैल्यू को मैंने क्या किया, इसको x इसको y मान लिया। तो x y से जो नंबर कट हो जाए, जो नंबर x y से क्या हो कट हो जाए, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, उन दोनों नंबर या उन तीनों नंबर या कितने भी नंबर हो उनका उसको एलसीएम कहेंगे। इसी केस में अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो देखिए HCF इज दैट नंबर विच कैन डिवाइड x y z। तो देखिए इसमें क्या है कि एक नंबर LCF एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है x y z को। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा नंबर है, एक्स वाई में आपका x और y है, इस दोनों में क्या आता है कि आपका मतलब एक HCF जो वैल्यू है एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि x और y को डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, x y से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर ही क्या होगा, LCM होगा। तो दोनों में डिफरेंस आप देखिए, जो HCF होता है, HCF हमेशा जो वैल्यू होती है आपको गिवन वैल्यूज होगी, एक या दो वैल्यू जो आपको दी जाती, सॉरी दो या तीन वैल्यू जो आपको दी जाती है, हमेशा क्या होगा HCF या तो आपकी छोटी वैल्यू जो होगी, जैसे x y z है यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू है, तो या तो सबसे छोटी जो वैल्यू होती है उन वैल्यूज में, गिवन वैल्यूज में, वो ही आंसर होगा या फिर उससे छोटा आंसर होगा, कभी भी बड़ा उसका आंसर नहीं हो सकता एज अ HCF। लेकिन अगर मैं बात करूं LCM की, तो LCM की आपका हमेशा जो नंबर होगा, दो नंबर का LCM या फिर तीन नंबर का LCM या किसी भी कितनी भी नंबर्स का अगर LCM आप निकालते हैं तो उस केस में LCM की जो वैल्यू होगी वो या तो सबसे जो बड़ी वैल्यूज हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसके बराबर होगी, बड़ी वैल्यू है उसके बराबर होगी, या फिर क्या होगा उससे बड़ी होगी। हमेशा LCM एक तरह से आपका हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि मल्टीपल किसी भी चीज का जो मल्टीपल होता है वो वैल्यू से बड़ा होता है। याद रखिएगा x, अगर आप किसी भी नंबर से n से मल्टीप्लाई करेंगे x की, ये आपका एक तरह से क्या है कि मल्टीपल है। अगर किसी भी नंबर का आप मल्टीपल निकालेंगे तो या तो उस नंबर के बराबर होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 1, या फिर आपकी x से वैल्यू होगी 1 से बड़ी। तो उस केस में क्या होगा, किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो वही वैल्यू होगी या फिर उससे बड़ी होगी। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप LCM निकालने जाएंगे तो आपको वैल्यू या तो सबसे बड़े नंबर की जो वैल्यू है उसके बराबर मिलेगा, या फिर जो मल्टीपल है उस केस में आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पे उससे छोटी मिलेगी। तो LCM HCF का ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक मेथड अपने आप में चीज़ों को सोल्व करने का, समझने का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। अब इसके एक एक करके मेथड समझेंगे और उनको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो मेथड है वो HCF निकालने का, और उसमें क्या निकालने वाले हम किस मेथड से हैं, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या जिसे कहा जाता है लंबी भाग विधि। क्योंकि इसमें क्या है, आप भाग के थ्रू क्या है निकालेंगे HCF किसी भी वैल्यूज का। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, जिसमें से पहला नंबर है 12 और दूसरा है 96 या फिर 96। हमारे पास दो नंबर है और हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर है और इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड है कि छोटी वैल्यू आप बड़ी वैल्यू को भाग कर दीजिए। ठीक है, आपको भाग करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को भाग कर दीजिए, तो आप इसमें क्या है, आप इसको निकाल पाएंगे। तो आप 12 बार जो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा 96, और ये हो गया क्रॉस। दैट्स मीन आप एक दूसरे से जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जीरो, सिंपली आपको ये भाग इजीली आता होगा। तो इस केस में क्या है, जो ये वैल्यू है जिससे भी आपका डिवाइड करने पे जीरो आ जाए, जो वैल्यू है, क्योंकि 96 हमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में क्या बचेगा, नीचे जीरो बचेगा। तो किसकी वजह से बचा कि हमने किससे डिवाइड किया था, 12 से, और 12 हमें डायरेक्टली वैसे वैल्यू में दिया हुआ है तो उसका उससे लिंक नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे। तो देखिए ये ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई भी वैल्यूज हैं जिससे डिवाइड करने के बाद आपका जीरो बनने वाला है, लास्ट रिमाइंडर, वही वैल्यू क्या होती है आपकी, वही वैल्यू आपकी बन जाएगी HCF। अगर इसी का एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल 2 लेते हैं और एग्जाम्पल 2 में वैल्यूज ले लेते हैं लाइक 15 और 86। तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, 15 और 86। तो छोटी वैल्यू से हम क्या करेंगे, 86 को भाग दे देंगे, मतलब दोनों वैल्यूज में से जो छोटी वैल्यू है उसमें से क्या कर सकते हैं, भाग दे देंगे। किसको देंगे, 15 से देंगे, 86 को देंगे। तो अगर आपको 15 की टेबल है तो 15 5 जा 75, ये आपके पास बना। यहाँ से जब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे भी 1, तो आपके पास कितना बचता है, 11। तो 11 अब अगर आपके पास बचता है तो देखिए
यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू 0 नहीं बनी तो ये डिवाइड जो है वो कंटिन्यू चलेगा और ये 15 उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और जिस वैल्यू को आपको बची है, जो वैल्यूज आपके पास बची है उससे डिवाइड दे देंगे किसको, 15 को। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 15 डिवाइड करने के लिए चला गया और जो वैल्यू बची थी रिमाइंडर उससे आपको भाग देना है। तो अब यहाँ पे आप वापस चलेंगे तो 11 1 जा आपके पास 1, ये आपके पास बचता है 4। अभी भी क्या हुआ, आपके पास 0 नहीं बना, तो 0 ना बनने की वजह से अब क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे और किसको करेंगे, 11 को। 11 इधर से यहाँ से आपके पास यहाँ पे आ गया, तो 11 आ गया यहाँ पे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो वापस चलेंगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 3। तो इसका मतलब अभी भी आपके पास 0 नहीं बना, तो उस केस में आप फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे, 4 को, क्योंकि 4 यहाँ से आपके उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब की बार 1 जाएगा और यहाँ पे आपके पास 3 बना, ये बना 1। अब क्या करेंगे, आप 3 को लेके आएंगे यहाँ पे और डिवाइड करेंगे 1 से, ये आपका 3 टाइम जाके ये बनेगा 3, ये खत्म और ये 0। तो आपके पास जो 1 है, 1 से डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू क्या बन रही है, 0 रिमाइंडर की। तो आपका जो HCF होगा वो वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो एक तो मेथड ये है जिसको कहा जाता है लंबी भाग विधि। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें जो भाग है वो काफ़ी लंबा जाता है, आप इसके नाम से भी देख सकते हैं। और क्या होगा, इसी के हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आपको कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलेगा जिसमें आपको भागफल की वैल्यूज़ दी जाती है और आपको फाइनली 2 वैल्यूज़ निकालनी होती है कि आपको किन वैल्यूज़ का HCF आया था और क्या क्या भागफल था। तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये आपका एक मेथड है, दोबारा से रिकॉल करा देता हूं। तो आपके पास 2 वैल्यू जिनका HCF निकालना होगा, उनको क्या करोगे, आप छोटी वैल्यू से बड़ी को भाग देंगे। बड़ी को भाग देने के बाद जो वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर बचती है, उससे वापस उस वैल्यू को दोगे, आप वापस भाग देंगे। किससे देंगे, रिमाइंडर से देंगे, उस वैल्यू को दोगे जिससे आप पहले भाग दिया था। तो अब की बार जैसे 15 अंदर आ गया, 11 से भाग दिया, बचता है आपके पास 4, तो 4 से भाग किसको देंगे, इससे पहले भाग दिया था। और यही सीरीज तब तक चलती रहेगी आपकी जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जिस वैल्यू से आपके पास रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आया कब आया, जब आपने 1 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 हमने ऊपर से सीक्वेंस से लेके आए हैं। तो उस केस में क्या बनेगा, यही आपका HCF बनेगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये था पहला मेथड। अब देखते हैं दूसरा। तो जो सेकंड मेथड आता है, सेकंड मेथड जो आपका पास है वो है आपका फैक्टर मेथड, या जिसे कहते हैं गुणनखंड विधि। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी वैल्यूज है आपके, उनके गुणनखंड निकालने हैं गुणनखंड विधि से, और उसी इसके थ्रू आप क्या होगा, HCF निकाल सकते हैं। इवन इससे आप LCM भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास अगर 2 वैल्यूज हैं, आप मानते हैं कि आपके पास 12 एक नंबर है और एक नंबर आपके पास 24 है। आपके पास 2 नंबर है, एक है 12 और एक है 24। तो देखिए, इस मेथड को आप सेपरेटली भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों वैल्यूज पे और फैक्टर्स कर सकते हैं, और उसके बाद कॉमन फैक्टर्स को अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप दोनों को इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैं अभी सेपरेट लेके चलता हूँ कि अगर हमारे पास 12 एक नंबर है तो उसके फैक्टर अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से 6, 2, फिर उसके बाद 3, 10, 3 और 1। अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 4 इंटू 3, सेम चीज़ अगर मैं 24 के केस में अप्लाई करता हूं तो 24 के केस में अगर मैं ऐसे करूँगा 2, यहाँ से 12 आगे, फिर वही सेम चीज़ कॉमन आ गई है। ठीक है, आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई है इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप विदाउट पावर भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 3, देखिए सिंपल है। अब मैंने तो पावर के केस में लिखा, आप चाहें तो विदाउट पावर के भी रख सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। समझाने के लिए मैंने पावर में कन्वर्ट किया, क्योंकि 2 की क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो आएगी 2। यहाँ पे 2 की पावर कितनी बार हो रही है मल्टीप्लाई, तो 3 बार हो रही है, तो यहाँ पावर भी क्या आएगी, 3 आएगी। उस केस में देखिए, अब आपको कॉमन ढूंढना है कि इसमें भी अवेलेबल हो, या फिर आपको कहना है कि दोनों में वो चीज़ कॉमन हो रही है, मैच होनी चाहिए। इसको चाहे आप इस तरह भी लिखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा इस चीज़ का। 2 इंटू 3, सॉरी, ठीक है। अब आपको इनमें कॉमन ढूंढना है। तो देखिए, अगर जिनका मैथ अच्छा है तो 2 की पावर अगर इसमें 2 है तो इन 3 में भी तो 2 अवेलेबल है। तो आप और सेम चीज़ अगर आप 3 में देखें तो यहाँ पे 3 भी अवेलेबल है। तो इस केस में आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 3 जो है दोनों में कॉमन है, जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं। बट जिनको मैथ का इशू है, या फिर आप देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पास मैथ साइड नहीं रहती,
तो उनके लिए इसको आप एज इट इज़ लिखिए, यहाँ से एज इट इज़ लिखिए, यहाँ से भी आप एज इट इज़ लिखिए, पावर्स में मत करिए। और देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार यूज़ हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे कितना है, 3 है। अगर मेरे पास 3 बार है तो मेरे पास 2 तो अवेलेबल हैं, यहाँ से मैं 2 ले सकता हूँ क्योंकि 2 मेरे पास यहाँ पे है। 3 अगर होते तो हम तीनों कॉमन लेते। अब 3 जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन हुआ अपने आप में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या निकलेंगे, दोनों में अवेलेबल जो है वो 2 × 2 है और 3 है। इसको आप लिख लीजिए, यही अवेलेबल है, यहाँ से भी और यहाँ से भी ये कॉमन है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हुआ आपका 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। यही आपका क्या हुआ, HCF दोनों का। आपकी दोनों का क्या हुआ, ये HCF हुआ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने बात की थी कि यहाँ से हम HCF के साथ साथ LCM भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपने लिखा कि जो कॉमन था हमारा वो सबको आपने कॉमन कर लिया, और अब देखिए आपके पास क्या ऐसा था जो कॉमन नहीं था, जिसको आपने काउंट नहीं किया। तो हमारे पास क्या था, ये ऐसा 2 बचता है जिसको हमने कॉमन नहीं लिया या फिर कॉमन नहीं था। तो उस केस में जो आपके पास ये वैल्यू बनी है HCF की, तो 12 × आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया आपके पास 2, ये हो गया 24। तो 24 क्या होगा, आपका LCM होगा। यहाँ से आप दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को एक साथ लिख लीजिए। 12 और 24, यहाँ से आप जब सोल्व करेंगे 6, 12, 2 आपका 3 और ये आपका आया 6, यहाँ से 2, 3 आपके पास आया, आपके पास 3, ये 1 और ये 1। आपके पास जो वैल्यू आती है सभी की इस फैक्टर मेथड से, तो आप क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। यही आपके पास जो ये वैल्यू है इसकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। ये आपके पास वैल्यू बनी 24, और यही मेथड होता है LCM का। ठीक है, LCM अगर आपको निकालना है तो आप दोनों को फैक्टर एक साथ ले लीजिए, और एक साथ जो आपका रिजल्ट बनेगा इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM है। आपको अगर HCF निकालना है तो HCF के केस में आप दोनों को कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन आपके पास जो रिजल्ट बनता है वही आपका HCF होगा, और अगर HCF के साथ अनकॉमन रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस केस में भी आपका LCM निकल जाएगा। ये हुआ हमारा सेकेंड मेथड। इसके बाद देखते हैं जो थर्ड मेथड है। जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में या गुणनखंड करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमारी पहले वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें मल्टीपल्स और फैक्टर को हमने एक टॉपिक में देखा था एग्जाम्पल्स के साथ में। तो अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हो, किस तरह से मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि हमें प्राइम में जो प्राइम वैल्यूज़ हैं उनमें क्या करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं HCF और LCM। तो देखिए यहाँ से क्या है, हमारे पास वैल्यू है, सपोज एक है 12 और एक है 16। हमारे पास क्या है, 2 वैल्यूज़ है। इसके अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ के अगर आप फैक्टर करते हैं और वो भी प्राइम में, तो देखिए इसका क्या होगा आपके पास 4 × 3। ओके, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और यहाँ से आपके पास 3। ये आपके पास ठीक है, ये वैल्यूज से आई थिंक आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ आप मल्टीप्लाई का चाहे साइन लगा लीजिए। सेम अगर आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टर करते हैं, चाहे तो आप फैक्टर भी ना करें, 2 की पावर में डायरेक्टली ये बन सकता है, या फिर आप सोल्व कर सकते हैं 4 × 4 थोड़ा आसान करने के लिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से भी 2 की पावर 4 ही निकालेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्टली 2 की पावर 4 ही लिख सकते थे। ठीक है, ये था डायरेक्टली, जिसको पता है वो डायरेक्टली निकाल सकता है, अदरवाइज आप इस तरह फैक्टर करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा। देखिए अभी हमने लास्ट मेथड में क्या देखा था कि हमारे पास क्या है, कॉमन ढूंढना है। तो इसको आप या तो इस तरह लिख लीजिए, जिसको इशू आता है पावर्स के साथ कॉमन निकालने में, और इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। सॉरी 3 इसमें है ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन में था, वो उसी से याद रहा। तो ठीक है, आपके पास यहाँ है और आपको कॉमन ढूंढना है। तो देखिए कॉमन क्या है, सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पे सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ है जो कॉमन है। 3 उसके पास नहीं है, ये एक्स्ट्रा 2 इसके पास नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, कॉमन जो आपका HCF हो गया उसको आप लिख लीजिए 2 × 2 और ये हुआ आपका 4 और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप इस मेथड को आप सोचेंगे कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, किस तरह सोल्व हो जा रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसी का आपके पास क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से मिल जाएगा और आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं।
प्रैक्टिस लगेगी बट ये हो जाएगा। इसके अलावा एक मेथड और आपका ऐसा आएगा डिफरेंस मेथड के साथ में, जब आप करेंगे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। लेकिन आपका ये HCF आया। अब हमने जैसे बात की थी कि अगर आपके पास HCF ये है तो LCM भी किस तरह निकाल सकते हैं। तो देखिए HCF में LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं था उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास HCF कितना है, ये हुआ हमारे पास 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ से 3 आया, ये वाला 3 आ चुका, 2 × 2 आ गया आपके पास। यहाँ से आप ये वैल्यूज़ निकालिए तो आपके पास ये भी बना क्या 4 × 4 16 × 3 16 × 48, आपके पास वैल्यू जो होगी 48 वैल्यू क्या होगी, ये होगी आपके पास LCM। तो अगर आपने HCF निकाल लिया तो आप LCM भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं इन्हीं मेथड्स से। तो कोई अलग से आपको मेथड्स नहीं पढ़ना, इसीलिए मैं मेथड्स को साथ में करते चल रहा हूँ। HCF जिनसे हम HCF निकाल सकते हैं HCF देख रहे हैं, जिनसे LCM निकाल सकते हैं उनसे LCM। अगर दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं तो उसको भी साथ के साथ देख रहे हैं। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को रोक के पीछे से वापस ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा कि ये दोनों वैल्यूज़ कैसे निकली। अब देखते हैं थर्ड मेथड। इसको आप कह सकते हैं एक शॉर्ट मेथड है, या फिर आप कह सकते हो कि हम इसको आप रेशो में वैल्यूज़ को लिखिए, डिवाइड में लिखिए, उनका अनुपात निकालिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है शॉर्ट मेथड। आप या कह सकते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक्स मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसका पर्टिकुलर ये कोई नाम नहीं है, जस्ट आपने इजी निकालने के लिए, इजी तरीके से निकालने के लिए इसका नामकरण कर दिया, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन में वैल्यू ली थी 12 और 16, आपके पास 2 वैल्यूज़ है, आप चाहे तो इनको डिवाइड में लिख लीजिए तो भी इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह रखिए जैसे लिखा हुआ है और आप देखिए कि ये दोनों नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं और उनको अलग लिखते चलिए। मैं कहता हूँ बड़ी वैल्यूज़ को छोड़िए, आप कहते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया और आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा 2 से डिवाइड होने के बाद। मैं कहता हूँ ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी हम दोनों को कट करेंगे, अदरवाइज कट नहीं करेंगे। और कट होने के बाद क्या बचेगी वैल्यू 8 बचेगी। यहाँ तक सिंपल है। उसके बाद देख लेते हैं क्या अभी भी कॉमन है कुछ इनमें जो कट सकता है। तो हम कहते हैं यस ये अभी भी 2 से कट सकता है। तो मैंने 2 से कट किया तो ये आया 3 और 2 को यहाँ लिखना है, जिससे भी हम इनको भाग दे रहे हैं उसको 2 को लिख लीजिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको भी कट करना था तो इसको भी लिखा तो ये आया 4, ठीक है। आपने क्या किया, एक तरह से 4 से दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। और ये 4 कहाँ से, स्पेशल नहीं है, जस्ट आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप उसको किसी भी नंबर से काट सकते हैं जिनसे कट रहे हो दोनों नंबर्स। तो इस केस में आपके पास 2 और 2 था जिससे दोनों नंबर्स कट रहे थे। देखिए अब ये 2 क्या है, इन नंबर्स के अंदर कॉमन था जो कि आपने निकाल लिया, ये एक्चुअली कॉमन था इन दोनों के अंदर। इसको क्योंकि मैं अगर 4 लिखता हूँ और मैं कहता हूँ ये कॉमन था, तो अगर इस 4 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ करते तो आपके पास 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक। आप इसी 4 की मल्टीप्लाई इस 4 में करेंगे तो आपके पास वापस 16 बन जाएगा। इसका मतलब है आपने कॉमन चीज़ें दोनों से निकाल ली, और जो हम कॉमन निकालते वही क्या होता है हमारा HCF। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब बात आएगी कि यहाँ से हमने HCF निकाल लिया कॉमन चीज़ों से, तो LCM भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो LCM अगर हम निकालने चले तो सिंपल है, HCF निकाल लीजिए। तो HCF हमने निकाला था, इनटू क्या कर देंगे जो बचा हमारे पास, तो 3 बचा था और 4 बचा था, ये दोनों वैल्यूज़ बचे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। HCF की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई 4 × 3 × 4, सिंपल है। वापस ये 16 बना और × 3 ये आया आपके पास 48, और यही क्या होगा आपका LCM, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए इस मेथड से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपके पास 2 वैल्यू है, आपके पास क्वेश्चन में ही डायरेक्ट आएगा, तो दोनों में कट करके देखिए, जो कट के आपके पास जो वैल्यू बची और कॉमन बनी, तो कॉमन बना जो HCF होगा, जो कॉमन नहीं है उसको HCF के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आप दोनों निकाल सकते हैं, ये भी काफ़ी आपको शॉर्ट पढ़ने वाला मेथड है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इसी मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये भी यूज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होते, बट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप किस लेवल पे आप इजीली कट कर सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर वो क्या वैल्यूज़ इतनी इजीली डिवाइड हो सकती है छोटे छोटे नंबर से कि आप वैल्यूज़ को इजीली निकाल पाए, क्योंकि वहाँ पे नर्वसनेस भी रहेगी और आपको स्पीड से भी चीज़ों को करना होगा। तो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं।
तो जो नेक्स्ट मेथड है और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को कम से कम करेंगे और क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करेंगे अवेलेबल ऑप्शंस के थ्रू। इसमें हमें क्या है, किसी भी आंसर को निकालना नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, सिंपली वैल्यूज़ को जो है क्वेश्चन में गिवन है उन्हीं से फाइंड करना है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से आप आंसर इसमें ढूंढ सकते हैं, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है और हम इसको लास्ट में करा रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा इसको ये मेथड ये समझ में आएगा और काफ़ी यूटिलाइज होने वाला है। तो इसको कह देते हैं हम डिफरेंस मेथड। इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले समझिए इस क्वेश्चन के साथ में, तो हमने क्या है, क्वेश्चन लिया है, अभी इसको एग्जाम्पल में नहीं लिया था, एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसको एग्जाम्पल में नहीं लिया और इसमें वैल्यूज जो दी है जिसका HCF हमें चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, हम HCF फाइंड करेंगे। तो 12 और 82 हमारे पास क्या है, ये दो नंबर है जिसका हमें HCF फाइंड करना है। तो और क्या करना है, कम से कम कैलकुलेशन में ये मेथड यूज होगा। तो क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम डिफरेंस मेथड है। तो अगर आप बड़े में से छोटा घटाइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, छोटे से बड़ा घटाना, बड़े से छोटा घटाना, पहले से दूसरा घटाना, दूसरे से तीसरा घटाना, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। आप बड़े से छोटा घटाइए, रिजल्ट को आप पॉजिटिव लेके आएंगे। तो आप जब 82 में से बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, यहाँ से बना 70। ठीक है, ये आपके पास 70 एक ऐसा नंबर बना है, या तो ये HCF होगा, ठीक है, या तो आपका ये HCF होगा। ठीक है, पहला जो पहली पॉसिबिलिटीज होगी, या तो ये डिफरेंस होगा वो HCF होगा। अगर ये HCF नहीं है, ओके, अगर ये HCF नहीं है तो दूसरी क्या होगी पॉसिबिलिटी, वो होगी कि ये नंबर जो है इसका फैक्टर, इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर, इसका फैक्टर ही HCF होगा। आप क्या कहेंगे कि फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी भी देखा, पहले भी देख चुके हैं वीडियोस में। तो फैक्टर क्या है, जो इस नंबर को कट कर दे, इसी का गुणनखंड। तो अब आपको ये ऑप्शन में ढूंढना है, क्या 70 हमारे पास अवेलेबल है। आप ये भी मत चेक करिए कि ये कट करेगा कि नहीं करता है कि नहीं करता है, कुछ भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अवेलेबल है नहीं है। अगर क्वेश्चन में ऐसा आंसर अवेलेबल होता है तो आपको एक बार चेक करना पड़ सकता है, अदरवाइज आपको क्या चेक करना है कि 70 अवेलेबल है नहीं है। तो किसी भी ऑप्शन में हमारे पास 70 अवेलेबल नहीं है। अब आती है कि ये 70 किस नंबर से कट सकता है, दैट्स मीन फैक्टर। तो ये किस से कट सकता है, तो अगर मैं स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज छोड़ देता हूँ, जैसे कि हमारे पास देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं 4 के साथ में, क्या ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये 4 नहीं होगा। 4 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 4 के केस में क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो कट हो जानी चाहिए 4 से। तो 70 यहाँ कट नहीं होगा। आपसे जब करेंगे तो 4 के साथ डिवाइड करते हैं जब 70 को, तो आपके पास क्या बनेगा, 4 यहाँ से आया तो क्या करेंगे, 1 टाइम जाएगा, ये आया आपके पास 4, यहाँ से आपके पास बचेगा 3, ऊपर से 0, ये आया 7, ये आया 28, आपके पास आया 2। अब आपको पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। तो क्या हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आती है कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा, तो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, 8 से भी, 8 के टेबल में नहीं आता। इवन आप देख सकते हैं 8 9 जा होता है 72, तो 72 है, तो 70 ऑब्वियस सी बात है कि ये कट नहीं होगा। उसके बाद आता है 12 से। तो 12 की क्या पॉसिबिलिटी होती है कि आपको 12 की अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है, आपने पढ़ा है, हमारी वीडियो देखा है, नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो 4 और 3 की क्या है, डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होती है। तो जब आपका नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आपका 12 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर किस से डिवाइड हो रहा होगा, ये नंबर होगा 2 से। अब आपको वैसे भी चेक करना तो आप चेक कर सकते हैं, 2 से 70 डिवाइड होता है, और डिवाइड हो गए, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल 35 आता है, रिमाइंडर 0 होता है। तो उस केस में क्या आएगा, आपका HCF जो होगा वो 2 होगा। और यही मेथड क्या है, आपकी कैलकुलेशन जो है सबसे कम कराता है और आपका टाइम सेव कराएगा। और इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको डिफरेंस निकालना है। जो क्वेश्चन में डिफरेंस दिया, जो वैल्यूज दी है उनका डिफरेंस ही सीधा जो होगा वो आंसर हो सकता है HCF के केस में। और अगर वो आंसर नहीं है या HCF नहीं है तो उस केस में ऑप्शन में अवेलेबल वैल्यू से सिर्फ आप ये चेक कर लीजिए, वो जो डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो यस, वो आंसर होगा। और इसी के साथ जो हमने हैं सारे मेथड्स, जो मेन मेथड्स है वो हमने कवर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा HCF और LCM से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं। अगर आप CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर
कुछ अच्छे ऑप्शंस लेके आने वाले हैं। ऑप्शन लाइक कि हम सीटेट की जो प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है उसको लेके आएंगे, उसके सोल्यूशन से लेके आएंगे, जो कि आपको इस बार काफ़ी हेल्प करने वाला है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और आपको अगर क्वेश्चन पेपर्स की रिक्वायरमेंट है लास्ट ईयर की, तो आपको सभी चीज़ें जो है टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, किसी भी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है। और हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, काफ़ी एफर्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि फ्री में अच्छी प्रिपरेशन कर सके तो हमारे से ज़रूर जुड़िएगा। और आपका कोई भी फीडबैक है तो आप प्लीज़ हमसे जो है शेयर करिएगा ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। आज की वीडियो में इतने ही, जिसमें हमने सिर्फ मेथड्स डिस्कस किए HCF और LCM निकालने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, उनको लेके आएंगे जिसमें हम प्रैक्टिस कर सके अच्छे से। आज की वीडियो में इतने ही, थैंक यू।